अपरस्तु दूसरे लोग कोई जो हैं, इस सूत्र में संयोग शब्द आया है, संयोगादृते, इसमें संयोग शब्द को भोग्य भोक्तृ योगतैव अनयोः संयोग इत्याह, संयोग शब्द से कहा है कि भाई उनके संयोग के बिना नहीं हो सकता है। तो संयोग का अर्थ करते हैं कि संयोग का मतलब कि भोग भोक्तृ, जो भोग्य और भोक्तृ की जो योग्यता है उसके बिना नहीं हो सकता। प्रकृति में भोग्यत्व है, भोग्यत्व शक्ति है, और पुरुष में भोक्तृत्व शक्ति है, और इसका योग हुए बिना दुख नहीं हो सकता जीव को। ऐसा कोई लोग कहते हैं संयोग का, तो सिद्धांत कह रहे हैं तदपि न, ऐसा भी कहना उनका ठीक नहीं है, क्योंकि योग्यता या नित्यत्व ज्ञान निवर्त्यत्वानुपपत्ति है। क्योंकि जो योग्यता होती है वो तो नित्य होती है। योग्यता क्या है? उसका स्वरूप ही तो है, और उसका स्वरूप होने से उसको कोई हटा नहीं सकता, तो फिर वो ज्ञान से निवृत्त भी नहीं हो सकता। क्या ज्ञान से प्रकृति में जो भोग्यत्व है उसको नष्ट किया जा सकता है? नहीं है। और क्या ज्ञान से पुरुष में जो भोक्तृत्व शक्ति है उसका नाश किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप है। तो फिर वही बात आ गई कि भाई स्वरूप का हानि नहीं हो सकता, तो फिर ज्ञान से वो नष्ट हो जाता है। मुक्ति में क्या कहेंगे कि ये भोक्तृत्व शक्ति नष्ट हो जाती है, ये इसमें भोग्यत्व है, इसमें भोक्तृत्व है, इसकी शक्ति का हानि का मतलब वस्तु के स्वरूप का ही हानि हो जाएगा। वस्तु के स्वरूप का, जैसे अग्नि की उष्णता का नाश हो जाए तो क्या मतलब? अग्नि का ही नाश हो गया, ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे ही प्रकृति और पुरुष में भोग्यत्व भोक्तृत्व शक्ति का नाश हो जाए मुक्ति में, ऐसा कहा जाए, तो फिर तो स्वरूप क्या ही हानि हो जाएगा। और ना हो तो फिर ज्ञान से निवृत्त होता है, मोक्ष ही नहीं होगा, क्योंकि स्वरूप मान लें। तो ये भी ठीक नहीं है। इसलिए हम जो अर्थ कर रहे हैं कि प्रकृति पुरुष का जो औपाधिक संयोग है वही इस सूत्र में अर्थ लेना चाहिए। अनित्यत्वे किमपराधम संयोगेन प्रणामित्वापत्ति समानत्वात्, करें कि हम जो कह रहे हैं ये ये कह रहे हैं कि अनित्यत्वे इति चेत्, कोई कहे कि नहीं ये जो हम कह रहे हैं ना योग्यता, प्रकृति पुरुष में जो योग्यता है, कौन सी योग्यता? भोग्यत्व और भोक्तृत्व। तो ये चूंकि नित्य हो जाएगा तो फिर तो मुक्ति नहीं होगी। इसलिए हम कहेंगे कि इनमें भोग्यत्व और भोक्तृत्व जो शक्ति है इसका योग जो है अनित्य है। फिर अनित्य है तो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाएगा, ऐसा मान लें, फिर मुक्ति हो जाएगी। और फिर मुक्ति होने से फिर शास्त्र सार्थक हो जाएगा। वेदादि शास्त्रों में जो मुक्ति का उपदेश है सब सार्थक हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यदि ऐसा कहोगे तो किम अपराधम संयोग है ना, जो हम औपाधिक संयोग हमने कहा कि औपाधिक संयोग है, उपाधि हट जाएगी तो मुक्त हो जाएगा, तो हमारे औपाधिक संयोग ने क्या अपराध किया है कि जो है आप हमारे नहीं मान रहे हो। और परिणामित्वापत्ति, परिणामित्व का तो दोनों जगह लगेगा। आप में भी परिणामित्व का, जैसे हमारे ऊपर परिणामित्व का लगाते हो दोष ना, कि पुरुष में परिणाम न हो जाए इसलिए ऐसा अर्थ करो, संयोग वाला अर्थ मत करो, क्योंकि पुरुष में परिणाम हो जाएगा। तो जब पुरुष में परिणाम हो जाए इस तो आप में भी तो यही दोष लगेगा परिणामित्व वाला, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे भोक्तृत्व और भोग्यत्व शक्ति से, तो दोनों एक दूसरे प्रभावित नहीं करेंगे, परिणाम नहीं होगा, होगा ही। तो वो तो दोष आप पर भी लगेगा जो हमारे पर लगा रहे हो। तो हमारे संयोग ने, प्रकृति पुरुष का संयोग ने क्या अपराध किया भैया? इसमें क्या गलत है? आप ऐसा अर्थ करने पर उतारू हो?